मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इससे पहले वाला जो ब्लॉग था वो मैंने एंड किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुबह मैंने जो है सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और जैसे कि मैंने बनाए थे आलू के चिप्स, तो वो सारा काम तो मेरा सुबह ही मैंने निपटा लिया था। और जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं मैके गई हुई थी, तो बस मैके से आके मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। और यहाँ पे जैसे कि होली का त्यौहार है, तो मुझे ना घर की साफ़ सफाई भी करना थी। और जैसे जैसे मैं अपने घर से आई थी ना, मायके से अपने ससुराल आई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे घर की बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी। क्योंकि जैसे कि आप कहीं चले जाते हो ना, तो घर की ना कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। इतना ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी। वैसे तो मम्मी घर पे रहती हैं, पर मम्मी जैसे कि आपको पता है, वैसे तो मम्मी घर पे रहती हैं पर उन्हें ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है। वो तो फिर सुबह में जाती हैं, फिर शाम को ही आती हैं, तो इतना ज़्यादा जो है साफ़ सफाई वगैरह नहीं कर पाती। तो इस वजह से फिर मैं आई, तो फिर यहाँ पे सारा काम था ना, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी। और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करना है, क्योंकि होली के त्यौहार पे ना बहुत सारे फ्रेंड्स काम होते हैं, ढेरों काम होते हैं, तो वो सारे काम करना है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अभी जो है कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे और कुछ कपड़े यहाँ पे मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि ये सारे नए कपड़े थे ना, तो फिर ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धुल के फिर डालना था। इनको मैं ज़्यादा देर भिगोऊँगी नहीं, थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के इनको हल्के से भिगो के उसको सीधा फिर मैं धो दूँगी। और यहाँ पर साड़ी वगैरह ना मैं कभी भी मशीन में नहीं धोती हूँ। और यहाँ पर जो नए कपड़े थे ना, तो इनमें कुछ जैसे कि जो है मोती वगैरह लगे होते हैं ना, तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारे कपड़े मुझे सारे हाथ से ही धुलना पड़े। और यहाँ पे देखिए, अभी जो साड़ी वगैरह थी और अपने कुछ कपड़े थे वो मैंने अलग मतलब अलग टब में भिगो दिए थे सर्फ़ डाल के। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बास्केट वगैरह थी वो मैंने अलग भिगोई थी, जैसे कि हस्बैंड की थी, बच्चों की थी, वो मैंने अलग भिगो दी थी। तो फ्रेंड्स अभी मुझे घर की भी बहुत साफ़ सफाई रह गई है, जैसे कि डस्टिंग वगैरह तो मैंने सुबह ही कर ली थी। जब सुबह मैं उठी थी ना, तो अब मैंने डस्टिंग वगैरह का काम सुबह ही निपटा दिया था। बाकी अभी मुझे घर की धुलाई करना है, तो वो मैं सोच रही थी अभी ये सारे कपड़े धुल दूँगी ना तभी करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना कपड़े वगैरह फैले होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी होली का त्यौहार है और घर में ना इधर उधर कपड़े फैले हो ना, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे गंदे कपड़े मैं सारे धो के और रख दूँगी, तो फिर ठीक रहेगा, इधर उधर नहीं फैले रहेंगे। और फिर एक टेंशन भी रहती है, हाँ कि गंदे कपड़े इधर उधर रखे हैं, तो फिर अब वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने देखी सारे कपड़े जो है अपने हाथ से धुलने वाले वो धुल दिए हैं, बाकी जो मशीन में धुल रहे थे कपड़े वो अभी नहीं धुले हैं ना, तो वो मैं जब धुल जाएंगे ना तभी मतलब उनको फैला दूँगी। और इससे पहले जो कपड़े मैंने धुले थे ना, तो वो मैं छत पे फैला के आ गई थी, क्योंकि कपड़े ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जगह थोड़ी सी ना फैलाने की कम हो रही थी, तो यहाँ पे बैल्कनी में मैंने डाल दिए थे। और जैसे कि हवा भी चल रही है ना काफ़ी, तो ये वाले कपड़े ना उड़ जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा चलो इनको ना सब मैं बैल्कनी में ही डालूँगी। और नए कपड़ों का थोड़ा सा केयर करना पड़ती है। और छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े थे नए, तो बाकी जो डेली के कपड़े थे वो मैं छत पे डाल आई थी। और जैसे कि होली के टाइम में कितनी ज़्यादा हवा चलती है ना, तो कपड़े ना फ्रेंड्स इधर से उधर उड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जितने भी मेरे कपड़े थे और बच्चों की बास्केट वगैरह थी, ये सारे कपड़े ना मैं यहीं पे बैल्कनी में फैला दूँगी। और उसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाने के बाद मुझे अभी बहुत सारे काम है जो करना है, क्योंकि त्यौहार पे फ्रेंड्स जितने काम होते हैं ना मतलब उतना कम ही होता है, जितना आप कर लो ना उतना कम ही होता है। और अभी जैसे आप सभी को पता है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करके मैं थोड़ा सा काम कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें भी बनाना है, जैसे कि होली है तो बहुत सारा सामान बनाना है। वो मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज ही बनाऊँगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी दिन नहीं रह गए हैं ना। और फिर होली का पूजन है, फिर उसका भी बहुत सारे सामान बनाना है, तो फिर इस वजह से कुछ सामान है वो मैं आज ही बना लूँगी। और यहाँ पे उससे पहले अभी मैं अपने घर की जो है साफ़ सफाई करूँगी, अपना घर को थोड़ा सा, अपने घर का जो है होलिया थोड़ा सा सुधारूँगी। मतलब यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर दो ना, तो घर की थोड़ी सी ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा।
और यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे घर की ना धुलाई करके थोड़ी सी घर की काया पलट करना है मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी दोनों बच्चे खेल में लगे हुए हैं और मैं अपना जो है काम निपटा लेती हूँ। सिद्धि तो परेशान नहीं करती है, बाकी छोटे बच्चे हैं ना, ये दोनों मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं। बाकी सिद्धि परेशान नहीं करती है, वो तो अपने जैसे कि अगर कोई काम करती है तो उसमें लगी रहती है। बाकी यहाँ पे अभी फ्रेंड्स मैंने देखिए अपने रूम की धुलाई कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है मम्मी के रूम में आ गई थी, यहाँ भी धुलाई करूँगी। तो पूरे घर की आज मैं धुलाई कर दूँगी, क्योंकि त्यौहार भी है ना, तो फिर साफ़ सफाई हो जाएगी ना तो ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा जैसे कि अगर आप डस्टिंग वगैरह का काम करते हो ना तो धुलाई कर दो, तो जो धूल मिट्टी होती है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती है, और पोछे से ना इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो आज मैं बस सुबह से काम में ही लगी हूँ, और सुबह से काम ही काम बस। सुबह से ऐसा लगता है ना, कहीं आप चले जाते हो ना तो फिर काम ही काम हो जाते हैं घर में, और जितना आप काम करते हो ना वो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पे अभी मैंने दोनों रूम की धुलाई कर दी है, और अभी यहाँ पे मैं ना पाइप लगा के धुलाई नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना, पाइप लगा के धुलाई करो तो गोलू और फिर खेल में लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बाल्टी से ही धुलाई कर दूँगी, इसमें पानी भर के। तो फिर यहाँ पे देखिए गोलू भी बार बार बाल्टी को देख के भी ना बार बार आ रहा था यहाँ पे। तो बच्चों की आदत रहती है ना, जैसे पानी वगैरह देख लेते हैं ना तो उसमें खेलने की, तो वही इसीलिए ना गोलू ना बार बार आ रहा था, और मैं उसको ना डांट रही थी कि अंदर आओ अंदर आओ। तो बच्चों के अंदर, सभी के अंदर आदत रहती है थोड़ा सा खेल करने की। और अभी मौसम इतना फ्रेंड्स अजीब सा हो रहा है ना, कि इतनी सर्दी गर्मी का असर होने का इतना डर है, और त्यौहार मतलब है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपना भी और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपसे बात करते करते मेरा सारा काम भी हो जाता है, और आज ना फाइनली मैंने अपने घर की जो है काया पलट कर दी। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुबह से बस मैं काम में ही लगी थी, और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मतलब रात तक मुझे काम जो है उससे मैं मुझे फ्री नहीं होंगी, क्योंकि बहुत काम है। आज मैं सोच रही हूँ ना आज ही निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर लूँगी। फिर ऐसा रहता है ना, फिर बहुत सारे होली के इतने काम हैं वो भी करना है, तो थोड़े थोड़े काम होंगे तो आराम से हो जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए कितना सारा कूड़ा निकला था, इतनी मतलब घर में मैंने ना अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी, पूरे घर को चमका दिया। और फाइनली यहाँ पे देखिए मेरा घर जो है वो चमक चुका है, और अपने पूरे घर की काया पलट कर दी। जैसे मैं घर पे आई थी ना तो बहुत ज़्यादा घर अजीब सा लग रहा था, और अब घर की जो है बिल्कुल काया पलट हो गई। अपने जैसे था घर वैसे ही हो गया है, क्योंकि अगर आप कहीं चले जाते हो ना तो घर की सबसे बुरी कंडीशन हो जाती है, और घर गंदा बिल्कुल भी फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैंने अपना जो है आलस छोड़ा, और अपनी तबीयत भी देखना पड़ती है। तो वही है, दवाई खा खा के ही काम चलाना पड़ते हैं त्यौहार पे। तो ऐसा नहीं है कि आप लेटे रहो, तो वही है, मेरी ना लेटने की आदत नहीं है। अगर लेटी रहती हूँ और मेरे घर का काम फैला रहा है ना तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए पूरे घर को साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे गोलू को बैठा लिया था अपने पास, और दोपहर का मैंने खाना भी बना लिया है। जैसे कि आप सभी को पता था कि सुबह जो है हस्बैंड नाश्ता ले आए थे, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, और अभी मैं ना फटाफट खाना यहाँ पर बना लिया है, क्योंकि मम्मी भी आने वाली होंगी। और फिर ऐसा रहता है ना कि टाइम से सारे लोग खाना खा लेंगे, फिर मैं अपने जो दूसरे काम है वो करूँगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो रेस्ट भी ज़रूरी है। वही है कि आप काम करते रहते हो ना तो फिर रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी सी देर, और यहाँ पे खाना वगैरह बस बन गया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स खाना बन गया था, उसके बाद सभी को मैंने खाना खिलाया, और उसके बाद पूरे किचन की क्लीनिंग कर दी थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं 1 घंटे मैंने रेस्ट किया, थोड़ा सा आराम किया, दवाई खा के मैं थोड़ी सी देर सो गई थी, मतलब 1 घंटे के लिए सो गई थी, और उसमें मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। और उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे होली का जो है सामान बनाना है, तो फ्रेंड्स वही मैं उसी काम में लग चुकी थी। यहाँ पे मैंने जो है चने की दाल भिगोई थी सुबह में, तो उसकी मैं बनाऊँगी नमकीन, चने की दाल की नमकीन। तो उसको ना थोड़ा सा जो है मैंने पानी जो है निकाल दिया है उसको, और हल्का सा मैंने धूप में रख दिया है, और उतनी देर में मैं दूसरे जो काम है वो कर लूँगी। हल्की सी धूप लग जाएगी ये चने की दाल पे, उसके बाद मैं जो है चने की दाल की नमकीन बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने देखिए यहाँ पे मैं बनाऊँगी जो बेसन के सेल रहते हैं ना उसको बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, कम से कम 1-1.5 किलो बेसन होगा, और उसमें यहाँ पे
मैंने अजवाइन मिलाई है और हल्की सी लाल मिर्ची, हींग मिलाई है, नमक, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। और तेल डालते हो ना तो जो है जो बेसन के सेल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसकी जो डो बनाते हैं ना तो वो अच्छे से पहले से अच्छे से इसको हाथ से मिलाना पड़ता है। अच्छे से जो तेल होता है ना उसको अच्छे से आप हाथ से मिलाओगे, उसके बाद ही इसका डो बनता है, तभी अच्छे सेल बनते हैं। बाकी अगर आप ऐसे ही बना देते हो ना तो जो सेल होते हैं ना बेसन के वो बिल्कुल भी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है सेल का जो डो है वो लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। और यहाँ पे जैसे सेल बनाने वाली जो मशीन है ना वो तो सभी के घर में होती है, क्योंकि होली पे हर किसी के यहाँ देखिए इतने सारी चीज़ें बनती हैं, सभी के यहाँ होती है। तो ये भी मैंने ना ले ली थी, स्टील की है, बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी सारे जो है जो जाली रहती है ना वो काफ़ी सारी जाली है हर तरीके की, पर मुझे सेल बनाना है ना तो मैं उसी की जाली लगाऊंगी, मोटी वाली। और सबको मोटे ही अच्छे लगते हैं तो उसी हिसाब से जो सबको पसंद होता है फ्रेंड्स वही मैं बनाती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए काफ़ी जो बेसन का डो है ना फ्रेंड्स वो इतना ज़्यादा अच्छा बना है ना, इतना सॉफ्ट बना है ना, बहुत ही अच्छा। और इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर ये है कि अगर आप कोई काम करते हो ना तो उसको अच्छे से ही करो। बाकी त्योहार पे देखिए सारे लोग घर पे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उस हिसाब से अच्छे तरीके से सब कुछ बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से तेल गरम हो गया है और उसके बाद मैं अच्छे से इसमें डालूँगी जो डो बनाया था उसको। अच्छे से यहाँ पे मैंने पहले फिल कर लिया है इसमें मशीन में और उसके बाद फिर मैंने तेल में अच्छे से इसको सेव निकाल लिए हैं। और त्योहार पे देखिए होली का त्यौहार एक ऐसा होता है जिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, और वैसे तो कोई नहीं बनाता है पर त्यौहार के बहाने ये सारी चीज़ें बन ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे बेसन के सेव और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो जो भी चीज़ें बनती हैं तो उसमें से जो भी सारी चीज़ें बनती हैं ना उनमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं ना भगवान के नाम की पहले ही निकाल दूँगी, क्योंकि फिर ना ऐसा रहता है कि होली के त्यौहार पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है जो भी बनाते जाते हैं ना वो निकालते जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एक करके मैंने ना सारा जो है मशीन से अच्छे से बनाए थे सेव। तो फ्रेंड्स जैसे कि होली पे ना इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा सामान बनता है, घर पे ही बनता है। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बाहर से ले आऊँगा, और पिछली साल भी कुछ चीज़ें मैंने ना बाहर से मंगाई थी। जैसे कि गोलू छोटा था ना बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 महीने का था पिछली साल गोलू, तो फिर हस्बैंड ने ना कुछ चीज़ें बाहर से लाई थी। बस मैंने गुजिया वगैरह ये सारी चीज़ें ही बनाई थी, पर मैं हर साल ना घर पे बनाती हूँ। जितना मुझे शौक़ ना खाने का नहीं है उससे ज़्यादा मुझे बनाने का है, कि मैं अपने घर पे सारी चीज़ें बनाऊं और अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाऊं। तो ये चीज़ों का मुझे ना शौक़ मतलब शादी से पहले ही है, मुझे बनाने का शौक़ है, खाने का इतना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे यहाँ पे सेल। और उसके बाद फिर अभी देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्प भी थे। और उसके बाद यहाँ पे अभी सेल बन चुके हैं। अब बनाऊंगी मैं यहाँ पे चने की दाल की नमकीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हल्की सी धूप लग गई थी ना, तो जिसका पानी वगैरह था वो सारा सूख गया था। और यहाँ पे क्योंकि पानी वगैरह जो होता है हल्का सा सुखाना पड़ता है धूप में रख के, तो वो सूख गया था। और उसके बाद यहाँ पे तेल जो होता है वो तेज़ गर्म होना चाहिए दाल को मतलब जो है भूनने के लिए, मतलब इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे अभी दाल फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जब तक क्रिस्पी नहीं होगी ना जब तक उसको फ्राई करना पड़ेगा। और जब तक मैं लगा लूँगी डो जो है डो लगा लूँगी, उसकी मठरी की डो लगाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मठरी की डो में डाला है कसूरी मेथी, और उसमें अजवाइन डाली थी और नमक वगैरह ये सारी चीज़ें डाली थी, सूजी डाली थी, जिससे जो है मठरी क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बिल्कुल आप ऐसे लगेंगी ना आपको बिल्कुल मार्केट जैसी, हलवाई जैसी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना तो अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट रहता है इन चीज़ अगर इस तरीके से बनाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, क्योंकि होली पे ही बनती हैं सारी चीज़ें। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा आज सारी चीज़ें जैसे कि ये सारा मतलब तलने वगैरह का जो काम है सारा मैं आज ही निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैदा भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं लग चुकी हूँ मठरी बनाने के लिए। तो आज ना थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके से मठरी बनाने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, और बिल्कुल भी अंदर कच्चापन नहीं रहा था इस तरीके से मठरी बनाने में।
तो फ्रेंड्स अभी इसमें ना जैसे कि सूजी डाली है ना, तो उसके वजह से तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा शेप आया था इनका, और फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ना ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी सभी के घर में इस टाइम सारी चीज़ें जो हैं बन ही चुकी होंगी, और इसीलिए फ्रेंड्स अभी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है मटरी बन चुकी हैं, और अभी इनको फ्राई करना रह गया है। तो यहाँ पे मैंने काजू वगैरह भी कट कर लिए थे, सारी चीज़ें कट करके रख ली थी मैंने यहाँ पे, और अब बारी है इनको तलने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि एक ही बार में मैंने सोचा कढ़ाई रख लूँगी ना, तो सारी चीज़ें उसमें में बन जाएंगी। तो यहाँ पे अभी देखिए कढ़ाई जो है मैंने और रिफाइंड लगा लिया है इसमें, और उसके बाद अभी मैं सबको तलूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक एक करके ना जो है मैं सारी मछली इसमें डाल दूँगी, और मतलब हाफ़ हाफ़ करके ही इनको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि एक साथ सारी कढ़ाई में नहीं आएंगी, तो इनको हाफ़ हाफ़ करके ही फ्राई करूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स जब मछली बन रही थी ना, तो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, इतनी ज़्यादा बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब आप इसमें कसूरी मेथी डालते हो ना, तो जब आप मट्टी को सेकते हो ना, तो पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जब मैंने सबको जो है मट्टी टेस्ट कराई थी, तो सबने बोला था कि बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही हैं, और बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी मटरी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ना ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। और इनका शेप भी फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा आया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी एकदम ना, हाथ से मतलब पकड़ने से ही एकदम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मछली सारी तल गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो काजू कट करके रखे थे उनको भी मैंने तल लिया है। तो आज फ्रेंड्स सारा काम करने में, घर की काया पलट करने में, होली की सारी तैयारी करने में, आज तो मेरी ना सच बताऊँ खड़े खड़े कमर की बैंड बज गई। सुबह से शाम हो गया मुझे घर के कामों में ही, और मैंने सोचा चलो काम हो जाएंगे तो रेस्ट तो मैं आराम से कर ही लूँगी रात भर में। और काम तो देखिए फिर बच्चों में ना, अगर ऐसा रहता है ना बच्चों में लग जाओ तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो अभी मम्मी भी थी घर पे, तो फिर मैंने सोचा ये वाला काम मैं आज निपटा ही दूँगी, चाहे थोड़ा सा मेरी बैंड बज जाए कमर की, कोई बात नहीं। मतलब हालत तो थोड़ी सी देखिए हो ही जाती है, थकान तो हो जाती है, पर काम हो जाता है ना, तो बस बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे अभी मैंने सब्जी को भी छौंक दिया है, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना ये सारी चीज़ें आप लोग को कैसी लगी। और उसके बाद यहाँ पे नमकीन में मैं जो है मसाले वगैरह मिलाऊंगी। चाट मसाला मिलाया था मैंने इसमें, और इसमें खटाई मिलाई थी, जो पिसी हुई खटाई रहती है वो मिलाई थी इसमें काजू में और नमकीन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद मिलाने के बाद मैं अच्छे से इसको मिलाऊंगी, ताकि जो है सब में अच्छे से मिल जाए। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी, उसके बाद ही मैंने मिलाई, क्योंकि गरम गरम में नहीं मिलाना चाहिए, और गरम गरम मिलाने से ना फिर जो है टेस्ट भी बेकार हो जाता है और थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।